हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 10 इंडियन टूर एंड ट्रेवलर्स आई, जो कि पार्ल सबक के जो लिखा गया है। इसके पहले हम आपको समरी वगैरह करवा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला है। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, ये लगभग 25 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो चलिए अब और पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए लेखक का नाम क्या है, पार्ल सबक है। ठीक है, पार्ल सबक लेखक का नाम है। इनके जन्म को ध्यान रखना और निधन को भी, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो पार्ल सबक का जो जन्म हुआ था 1892 ईस्वी में हुआ था, 26 जून को हुआ था। और डेथ की बात करें तो 6 मार्च 1973 ईस्वी को इनका डेथ हुआ था। और चैप्टर कौन सा लिखे थे तो इंडियन टूर एंड ट्रेवलर्स आई। जो इंडिया जो होता है समझिए कि ट्रेवलर के रूप में कैसा दिखाई देता है, ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, और थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर पॉइंट हाईलाइटेड किया गया जो कि आपके परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कहा जा रहा है कि सी वाज अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1938, यानी कि लिटरेचर पर जो मेरे प्यारे बच्चों इनको जो मिला पुरस्कार वो 1938 ईस्वी में मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज जो मिला था कौन से पर, जो साहित्य पर लिटरेचर पर मिला था कब 1938 में। और यहाँ पर देखिएगा तो कहा जा रहा है अमेरिकन बाय द वर्ड्स बाय द रिगार्डेड इन द चाइना बाय द मिसिसिपी पेरेंट्स, यानी कि इनका अमेरिका में जन्म हुआ लेकिन इसका जो रिगार्डन किया गया चाइना में मिसिसिपी पेरेंट्स के द्वारा किया गया। ठीक है, मिसिसिपी पेरेंट्स के द्वारा इनका दोस्तों देखभाल किया गया। और सी वाज नोन फॉर ए ट्रैवलर एंड दोस्तों मेमोरीज, ये देखिए किस रूप में जाने जाते हैं तो याद है ट्रैवलर एंड दोस्तों मेमोरीज। ठीक है, ये दो रूप में जाने जाते हैं। कौन, पार्ल सबक। देख लीजिए पार्ल सबक यही है। ठीक है, चलो आज जो यहाँ पर देख लो, चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आप लोग समझ सकते हो कितना ज़्यादा इजी है। पहला क्वेश्चन है कि इंडियन टूर एंड ट्रेवलर्स आइज हैज़ रिटन बाय द लेसन। तो ये आपको कौन सा चैप्टर लेके आए, हम सभी बच्चों को पता है कि पार्ल, अरे यार ये देखो आंसर इस प्रकार से है, पार्ल सबक के द्वारा लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक मिनट, चलिए हो गया। आज अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों का आज रहा है कि पार्ल सबक। ठीक है, पार्ल सबक एंड राइटर। देखो पार्ल सबक मेरे प्यारे बच्चों कहाँ का राइटर है। ठीक है, तो ये जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये अमेरिकन लेखक है, यानी कि ये पार्ल सबक जो है कहाँ का राइटर है कि अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, पार्ल सबक कहाँ का राइटर है तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों ये अमेरिकन राइटर है। और ये अमेरिका में ही समझिए रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन भारत के लिए किए हैं, भारत का यात्रा के इसलिए वर्णन कर रहे हैं। देखो जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का जरूर से लेना, साथ में गेस्ट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा परीक्षा के लिए सारा सब्जेक्ट का। आज 3 नंबर क्वेश्चन, पार्ल सबक वाज बोर्न इन। देखिए पार्ल सबक जो है मेरे प्यारे बच्चों इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था तो इनका जन्म जो हुआ था 1892 जो है मेरे प्यारे बच्चों इनका दोस्तों जन्म हुआ था 1892 ईस्वी में। ठीक है, अभी हम आपको बताएं थे प्यारे बच्चों पार्ल सबक का जो जन्म हुआ था 1892 में हुआ था। याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का आंसर है कि पार्ल सबक फैमिली डॉक्टर वाज द, यानी कि जो पार्ल सबक जो है मेरे प्यारे बच्चों जो लेखक के बारे में बात कर लेते थे इनका जो डॉक्टर था कहाँ का रहने वाला था तो देखो वहाँ का जो डॉक्टर था अमेरिका का, जो पार्ल सबक थे उनके फैमिली का जो डॉक्टर था वो इंडियन था। और हम सभी बच्चों को पता है जैसे कि वहाँ पर मान लीजिए 7 लाख, मान लीजिए 7 लाख से देखिए होगा डॉक्टर अमेरिका में 7 लाख के डॉक्टर है तो उसमें 1 लाख भारत का रहता है। ठीक है, हर 7वां डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना पार्ल सबक के जो डॉक्टर थे वो इंडियन थे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। आज अगला क्वेश्चन का आंसर है 5 नंबर क्वेश्चन कि आई वॉज कॉल्ड दैट किल डेंजरस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों फटाफट बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बताओ यहाँ पर 5 नंबर में डॉग के द्वारा किल्ड किया गया कि बताओ किसके द्वारा। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया मेरे प्यारा। चलो बहुत बढ़िया, देखो आंसर लगाते जाना, हर एक क्वेश्चन याद करते जाना। ठीक है, चलो यहाँ पर डॉग विद्यार्थी लगा रहा है, चलो बहुत बढ़िया बात है कि डॉग आप लोग लगा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, डॉग चलो चलो बहुत बढ़िया। यानी कहा जाए तो मुझे खतरनाक जानवर को मारने के लिए बुलाया गया था वो तो दोस्तों डॉग था। ठीक है, जो बुलाया गया था मेरे प्यारे बच्चों जो कॉल्ड मैंने क्या होता बुलाना, डेंजरस दोस्तों क्या मारने के लिए, यानी मुझे खतरनाक जानवर को मारने के लिए बुलाया गया था वो कुत्ता था। कौन था, कुत्ता। आज पार्ल देखो सब्सक्राइब लाइक कर लेना। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी वाज रिगार्डेड बाय हेयर, यानी कि सी वाज रिगार्डेड बाय हेयर, उसकी जो रिगार्ड की गई थी किसके द्वारा, मतलब कि उसका जो देखभाल होता है ना भरण पोषण होता है रिगार्डेड का मतलब, तो उनका जो भरण पोषण जो होता है पार्ल सबक का इनका जो भरण पोषण जो हुआ किसके द्वारा हुआ, मिसिसिपी पेरेंट्स। आपको मिसिसिपी पेरेंट्स का एक बार बता दो। देखो मिसिसिपी पेरेंट्स क्या होता है
एक अलग मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर उतना तो नहीं पता है मेरे पेरेंट्स, लेकिन नेसेसरी पेरेंट्स होता है इनके द्वारा जो होता है इनको रिगार्ड किया गया था, ठीक है, समझिए, अलग से आए होंगे इनको रिगार्डिंग करने के लिए, ये नेसेसरी पेमेंट होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। आज जो अगला क्वेश्चन, शिवाज नोबेल प्राइज इन देखो इनका लिटरेचर पर 1938 में अभी बताए थे कि इनको नोबेल प्राइज मिला 1938 पर, कौन सा, तो लिटरेचर पर, याद रखना आपके परीक्षा में आएगा कि कौन किस पर मिला था, तो याद रखना लिटरेचर पर। अगला क्वेश्चन का आंसर है प्यारा बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन के हाई जे प्राइस इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, यानी कि दोस्तों जो भारत के लिए दोस्तों जो इंडियन लाइफ का जो वर्णन किया गया कौन किया है, ठीक है, ये जो भारतीय लोगों का जो वर्णन कर रहा है ये कौन कर रहा है, यानी कि भारतीय लोगों के जीवन का जो नहीं होता है प्रशंसा वगैरह प्राइज, देखो यहाँ पर लिखा हुआ प्रशंसा प्राइज, ठीक है, ये जो है किसके द्वारा दोस्तों वर्णन किया गया, तो आपसे बच्चों को पता होना चाहिए, ये जो है पर्ल बक के द्वारा लिखा गया, तो पर्ल बक के द्वारा वर्णन किया गया होगा। आज जो अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, आवर फूड, देखिए आवर फूड वाज जस्ट से सर्व्ड ऑन अ फ्रेश ग्रीन एंड लिव्स द इंस्टेंट प्लांट्स, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा है हमारा जो खाना जो होता है प्यारे बच्चों प्लेटों के बजाय हरे पत्तों जो होता है ग्रीन जो फ्रेश जो पत्ते होते हैं उस पर क्यों परोसा जाता है, कौन सा माने कि कौन से पत्ते पर परोसा जाता है, ये कहा जा रहा है। हमारा जो खाना होता है जैसे हम लोग इंडियन कल्चर में क्या देखते हो कि हम लोग का जैसे पूजा वगैरह होता है तो कहीं पर देखते हो कि जो केला का जो पत्ता होता है ना उस पर खाना परोसा जाता है, ठीक है, तो बनाना का होता है, केला का होता है। हमारा इंडियन कल्चर का वर्णन कर रहा है कौन, तो पर्ल बक। चलो यहाँ पर आ जाओ, द लाइन बिटवीन द बॉम्बे एंड दोस्तों फेमिस्ड, देखो फेमिस जो है बॉम्बे और कहाँ के बीच का, तो बॉम्बे एंड किसके बीच का जो दोस्तों जो जगह है ज़मीन जो है बताओ फेमस है, ठीक है, फेमिस्ड है, बताओ यहाँ पर प्यारा बच्चों, बताओ यहाँ पर फटाफट से बताओ इसका क्या हो जाएगा। तो चलो बहुत बढ़िया, ये नंबर किसी का जवाब आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मद्रास, एकदम प्यारा बच्चों, बुक में जैसे मद्रास ही दिया गया तो मद्रास ही लगा सकते हो, नोट्स जरूर से लेना ऑल सब्जेक्ट का। आज जो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, विजिटेड इंडिया टू सी एंड दोस्तों लिजन टू गार्ड द कैलगांव पीपुल, अभी 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बताओ इतना इजी क्वेश्चन है कि भारत के लिए जो बस जो होता है देखभाल जो कर रहा है, सुनने के लिए जो भारत का दौरा कर रहा है, भारत को देखने के लिए और सुनने के लिए जो दौरा कर रहा है वो कौन कर रहा है, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ पीपुल, यानी विजिट इंडिया सी एंड लिजन, यानी कि देखने और सुनने के लिए 2 ग्रुप्स ऑफ पीपुल, ठीक है, वहाँ भारत का दौरा कौन कर रहा था, तो जाहिर सी बात हम लोग को पता पर्ल बक कर रहा है, ठीक है। आज यहाँ पर सी टॉट इन, वो पढ़ते थे, बताओ उन्होंने कहाँ पढ़ाया, सॉरी यहाँ पर पढ़ाया, थॉट मैंने क्या होता पढ़ाना, टीच थोड़ी है, देखो यहाँ पर उन्होंने दोस्तों कहाँ पढ़ाया, ये जो पर्ल बक थे, ठीक है, ये कहाँ पढ़ाए थे, तो ये इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं, अमेरिकन नहीं, चाइनीज़, क्योंकि देखो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में इनको तो ये पढ़ाया करते थे पर्ल बक, ठीक है, तो यहाँ से याद रखना सी थॉट। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है मेरे प्यारे, ध्यान से लगाओ क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है कि बाई बर्थ, ठीक है, चलिए बहुत, उन्हें जन्म से थे, वो कहाँ जन्म से थे, देखो वो जन्म से ही अमेरिकी थी, लेकिन चाइना जो होता है ना वहाँ पर इनका भरण पोषण हुआ है, ठीक है, मिसिसिपी में जो पेरेंट्स होते हैं ना उनके द्वारा, ठीक है, यहाँ से ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन के द मंगोलियन फ्रॉम द यूरोपियन इन्वाइडेड, ठीक है, इन्वाइडेड, बताओ यहाँ पर जो मंगोलियंस होते हैं, ठीक है, जो मंगोलियन जो भी होते हैं मेरे पे जो मंगोलियन ये जो होता है यूरोप में इन्वाइटेड हुए, मतलब कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, यहाँ पर बंगाल दिल्ली ऑप्शन आपका ऐसे दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन यूरोप में से जो मंगोलियन था वो दोस्तों इन्वाइटेड किया, मतलब जो आक्रमण वगैरह जो होता है कैसे किया, मतलब यूरोप से जो मंगोलियन क्या बोलते हैं मंगोलियन जो होते हैं वो आक्रमण किया तो वो कश्मीर के जरिए किया, ठीक है, तो यहाँ से डी नंबर कश्मीर। चलो आज द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फील्ड, तो वो के जो इंडियंस होता है जो फैमिली का जो बैकग्राउंड का दोस्तों जो भरण पोषण जो नहीं होता है देखने के लिए लेखक को लगा, तो वो भारतीय परिवार से मिले, ठीक है, विजिट किए, जैसे कोई भी फैमिली जो होता है मिलता है तो ये विजिट किए, ठीक है, मिलने के बाद लेखक को क्या लगा, ऐसा क्या लगा लेखक को इनके मिलने से, उनको क्या लगा, तो उनको एक हैप्पीनेस महसूस हुआ इनसे मिल करके, ठीक है, भारतीय लोगों से मिलकर क्या हैप्पीनेस महसूस हुआ, तो ऑप्शन ए होगा। आज जो 16 नंबर क्वेश्चन का आज रहेगा पीपल ऑफ डॉट, ठीक है, मस्ट रिचोंडेड एंड दोस्तों ब्लॉगिंग, ठीक है, ऑफ द कैसियन रेस, ठीक है, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन लगाओ मेरे प्यारे, क्या कहा जा रहा है,
चलिए बहुत बढ़िया, इंडियन ऐसे होना चाहिए आंसर। यानी कि जो ककोसियन जो नहीं होता है, ककोसियन जाति से एक कास्ट होता है, ठीक है ना, कास्ट। ककोसियन जाति से संबंधित दोस्तों जो माना जाता है, किसको माना जाता है ये कहा जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। यानी कि इसको क्या कहते हैं, ककोसियन जाति से संबंधित जो है किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये इंडियन जो होता है इनको माना जाता है, यानी कि जाति धर्म जो है यहाँ पर होता ही है, मतलब कि जो होता है यहाँ मिलजुल करके रहता है। ऐसा पहले हुआ करता था, लेकिन अभी के ज़माने में थोड़ा ज़्यादा ही, ठीक है, दुश्मनी हो चुका है, ठीक है। इसे तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर ऐसा होता है, जैसे कि बांग्लादेश में देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखें, रिलीजन इज एवर द प्रेजेंट इन, देखें रिलीजन कहाँ पर प्रेजेंट है, इंडिया में। इंडिया में एकदम मिलजुल के रहता है, जैसे कि आप लोग देख लिए बांग्लादेश में, वहाँ बलात्कार तक कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताओ प्यारे बच्चों, रिलीजन बात देखा जाए तो भारत में है, लेकिन भारत में वैसा काम नहीं होता, ठीक है। यहाँ सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। कुछ जगहों पर ऐसा हो सकता है, लेकिन हर जगह ठीक ठाक है, ठीक है, मिलजुल करके रहते हैं। और ये जो उन्होंने देखा कि रिलीजन हम लोगों के बीच क्या प्रेजेंट है, कहाँ के लोगों ने देखा, तो अमेरिका के लोगों ने देखा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बुक कम माई बिलव्ड हैज़ बीन, ये किसके द्वारा, इसमें किसका बैकग्राउंड है, तो इंडियन का बैकग्राउंड है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। आइए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है फॉर ऑल इज ऑफ इंडियन राइटर्स, जो ब्लैम्स होता है, ठीक है, जो ऑल इंडियन जो होता है, ब्लैम्स मैंने क्या होता है समझ रहे हो, ब्लैम्स मतलब जो नहीं होता है दोषी ठहराना, वो सब जो भारत की सभी बुराइयों के लेखक ने दोषी ठहराया, ठीक है। लेखक ने जो दोषी जो ठहराया किसको, तो इंग्लैंड के रूल को, किसको, इंडियन के रूल को। बताओ किसका रूल था, तो वो इंग्लैंड का रूल था, जिसे दोषी ठहराया गया, ठीक है, ब्लैम्स लगाया गया। देखो इंडियन ट्रू एंड ट्रेवलर्स इज एन इंस्पायरिंग क्या है, तो देखो इंडियन ट्रू एंड ट्रेवलर्स है, ये एक प्रकार का इससे है, कोई ड्रामा नहीं है, ये निबंध लिखा जा रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि एडवाइज द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स ऑफ द एवरीथिंग, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में बताओ मेरे प्यारे क्या कहा जरा है, एडवाइज मैंने क्या होता है, एडवाइज मैंने सलाह वगैरह जो होता है ना वो सब। तो इन्होंने दोस्तों भारत जो था, भारतीय लोग जो थे, इंडियंस थे, इंडियन को सलाह दी गई, क्या इंडियन को सलाह दी गई कि वो हर चीज़ अंग्रेज़ों को दोष ना दे, ठीक है। तो वो कौन बोल रही थी कि हर चीज़ में जो है इन जो बांग्ला ये क्या बोलते हैं ब्रिटिश को जो दोषी ठहराना गलत है, तो वो हमारे पर्ल एस बैक कर रहे थे, ठीक है। चलो आज अगला क्वेश्चन का आंसर है द राइटर विजिट द एन इंडियन फैमिली फील्ड, तो हैप्पीनेस रूप से भारतीय लोगों से मिले। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है यंग इंडिया फ्रेंड्स ऑफ द राइटर वाज द मैरिड, यानी पर देखो यहाँ पर कहा जा रहा है ए यंग इंडियन फ्रेंड्स, ठीक है, ऑफ द राइटर ऑफ द मैरिड, यानी कि जो इंडियन जो था मेरे प्यारे बच्चों, इंडियन जो फ्रेंड्स होता है यहाँ पर मैरिड किया। तो बताओ मेरे प्यारे यहाँ पर मैरिड किससे किया, ये कहा जा रहा है, ठीक है, कश्मीरी लड़की थी, ठीक है, कश्मीरी व्यक्ति थे, ठीक है, ऐसा कह सकते हो, मैन का यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। लेखक ने एक युवक मित्र से शादी किया, ठीक है, जो कि कश्मीरी ही था, ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन होगा। आइए अगला क्वेश्चन, द रोड कम अप माई बिलव्ड, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो पार्लेस बैक के द्वारा, देख लो ऑप्शन में मिल रहा है। आज जो अगला क्वेश्चन 25 नंबर, पार्लेस बैक इज राइटर, तो आपको पता है कि अमेरिकन है, लेकिन बाद में चाइना में जाकर के बस गए। आज जो यहाँ पर द कलर जो रिमेन्स जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, द राइटर, इसके जो लेखक होते हैं सब जो कलर जो याद करता है, जो ये वर्ड है कलर रिमेन्स द राइटर, ठीक है, कलर जो शब्द है लेखक को याद दिलाता है, ये क्या याद दिलाता है बताओ, ये कलर जो है लेखक जो पार्लेस बैक है उसको क्या याद दिलाता है, कलर के लिए लेकर के इंडियन लाइफ को, ठीक है। यहाँ इंडियन लाइफ ऐसा है, भारतीय को जिस भगवान ने जो बनाया बहुत ही सुख संपद बनाया, ठीक है प्यारे बच्चों। इतना जो मौसम है यहाँ पर हर चीज़ है, पहाड़ जंगल नदी, हर देश में ये सब नहीं मिलता है, आप पता कर लीजिए, ठीक है। ये भारत में ही सिर्फ है, पहाड़ देख लो, नदी देख लो, तालाब देख लो, 6 गो रेते देख लो, ठीक है, हर चीज़ वो संपदा से परिपूर्ण भारत को बनाया गया, इसीलिए वो यात्रा की है। कहा जा रहा है कि हैज़ प्राइज्ड इंडियन पीपुल एंड देयर लाइफ, देखो किसने प्रशंसा किया भारतीय लाइफ को लेकर के, पार्लेस बैक। नोट्स के लिए आप लोग ऑल सब्जेक्ट का जरूर से ले लीजिएगा, इसमें आपको पूरा सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा चीज़, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पर कनेक्ट करके जरूर से लेना प्यारा बच्चों, पूरा गेस्ट क्वेश्चन ही मिल जाएगा। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे।